आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार, फाउंडर ऑफ हैकरदादा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोग जब किसी भी वेबसाइट को एड्रेस बार में टाइप करते हैं किसी भी ब्राउज़र के, तो शुरुआत में हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं HTTPS। तो सर हम लोग HTTPS क्यों यूज़ करते हैं? आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट हो, जब भी हम उसको सर्च करते हैं तो आप भले ही HTTPS लिखें या ना लिखें, पर HTTP या HTTPS उसमें ज़रूर आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। तो देखिए, HTTP या HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये HTTPS ये तय करता है कि आप जिस भी वेबसाइट पे गए हैं, उस वेबसाइट पे आपके द्वारा जो आप डेटा एंटर कर रहे हैं, वो वेबसाइट के ओनर के पास सुरक्षित तरीके से पहुंच रहा है या नहीं, इसका निर्धारण करता है HTTPS। और जो डेटा आप वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, जैसे आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं या डेटा कोई रिसीव कर रहे हैं, तो वो डेटा आपके तक सही तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं, इस बात का निर्धारण करता है HTTPS। देखिए, HTTPS के बारे में यदि हम विस्तार से बताना चाहें तो इसका एक अलग थ्योरी है, उसके बारे में मैं बहुत विस्तार से आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा विस्तार से मैं बताऊं। उसके लिए हमें बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। पर फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि HTTPS का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है, और ये तय करता है कि वेबसाइट से डेटा जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो सुरक्षित तरीके से प्राप्त हो रहा है या नहीं, या फिर आप जो डेटा उसमें एंटर कर रहे हैं वेबसाइट में, जैसे कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं आप, या फिर अपना कोई अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर आप एंटर कर रहे हैं कि नहीं, इस बात का निर्धारण HTTPS के द्वारा तय होता है। कई वेबसाइट्स में HTTP होते हैं और कई सारे वेबसाइट्स में HTTPS होते हैं। तो दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, जिस वेबसाइट में HTTPS, मैं एस का पूरा नाम नहीं बताया हूँ, एस का पूरा नाम होता है सिक्योर, एस फॉर सिक्योर। तो पूरा नाम होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर। तो कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसके शुरुआत में HTTPS लगे होते हैं, और कुछ वेबसाइट्स जिसके शुरुआत में HTTP ही लगे होते हैं, एस नहीं लगा होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कुछ लोग के मन में ये भी सवाल आता है। तो देखिए, जो वेबसाइट HTTP से शुरू होता है उसे कंसीडर किया जाता है कि यह एक सिक्योर वेबसाइट नहीं है, पर ये डिपेंड करता है ऑनर के ऊपर या फिर उस वेबसाइट के कंटेंट के ऊपर। तो जनरली हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जो वेबसाइट HTTP से शुरू हो रहा है वो एक सुरक्षित वेबसाइट नहीं है, या ब्राउज़र के द्वारा हमें ये डायरेक्शन दिया जाता है कि आप वैसे वेबसाइट्स पे किसी भी प्रकार का पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, या फिर उस वेबसाइट का उपयोग ना ही करें तो बेहतर है। और जिस वेबसाइट में HTTPS लगा है, आप उस वेबसाइट्स पे बिल्कुल निफ़िक होकर के आप डेटा शेयर कर सकते हैं। मतलब जो करने योग्य डेटा है आप वो शेयर कर सकते हैं, या फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। जैसे आप मेरी वेबसाइट्स https://hackerdada.com, तो शुरुआत में मैंने एस लगाया हुआ है। ये एस फॉर SSL सर्टिफिकेट होता है। जिस वेबसाइट के पास SSL सर्टिफिकेट होता है उन्हीं के वेबसाइट में HTTPS लगा होता है। अब आपके मन में आएगा कि SSL, ये एक नया चीज़ आपने क्या बता दिया। तो SSL के बारे में भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको यहीं पे फिनिश करता हूँ। तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि HTTPS क्या है। तो HTTPS स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल एंड एस फॉर सिक्योर। तो जिस वेबसाइट में HTTP है सिर्फ, वो एक सिक्योर वेबसाइट नहीं समझा जाता है। जिस वेबसाइट में HTTPS लगा होता है वो एक सुरक्षित वेबसाइट है, और HTTPS ये निर्धारित करता है कि डेटा का जो आदान प्रदान है वो सुरक्षित तरीके से हो रहा है या फिर नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे द्वारा दिए गए इस इन्फॉर्मेशन को आप समझे हैं, और यदि आप इसे समझे हैं तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। एंड मुझे बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।